तो दिल्ली सुल्तान पार्ट 4 ना। पहले हमने पढ़ा था कि क्या होती इकदार मुक्ति, ठीक है, खरच के बारे में पढ़ा था हमने, रेवेन्यू कलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है, सारी चीजों के बारे में पढ़ा था बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि जंगीज खान ने मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मतलब क्या किया था, ठीक है ना। उससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ा था पहले, अब हम इसको पढ़ लेते, ठीक है ना। अब जो राजा थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे और जो मोहम्मद तुगलक थे, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था कि वो कहाँ पे राज्य करें। जो दूसरे भी सुल्तान थे उनके लिए भी बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि अब उन्होंने अपना एम्पायर तो बड़ा तरह कर लिया, पर उसको कंट्रोल करने में उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि अगर वो वेस्ट बंगाल में जाए, वो दिल्ली पर जाए, या फिर वो नीचे साउथ में जाए, वो कहाँ जाए, इसलिए उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि हम कहाँ राज्य करें। अब कुछ रीजन तो अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब जो राजा थे उनके हाथ से छूट ही गए थे। लाइक कैंटिक प्लेन में जो फॉरेस्ट एरिया था, मैं आपको बता था कि जो यहाँ पे रिवर होती है, जहाँ पे गंगा की रिवर जा रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लैंड थी, वहाँ पे लोगों का काबू ही नहीं था राजा पे, मतलब राजा का काबू ही नहीं था उधर का, क्योंकि वहाँ पे जो गंगा के जहाँ पे प्लेन थी, जहाँ पे गंगा थी, और वहाँ पे जो लैंड थी, वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया था, और फॉरेस्ट एरिया पे अब राजा को बहुत डिफिकल्ट हो रहा थी कि यहाँ पे कैसे आए वो देखने के लिए। तो इसलिए वहाँ के जो पीपल थे उनका कुछ रूल फॉलो नहीं करते थे, और जो लोकल चिफ्टेंस थे वहाँ के, उन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे उन्होंने सुल्तान की बात तो मानी, ठीक है, उन्होंने सुल्तान की बात तो मानी और खुद के रूल्स क्या करने लग गए, बनाने लग गए, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिया आपको आईबीएन बतूता, ठीक है, ये 14th सेंचुरी के ट्रैवलर थे जो कहाँ से थे, मोरक्को से आए थे, अफ्रीका से, ठीक है। अब इन्होंने अपने आप को छुपा लिया था माउंटेन्स के पीछे, या फिर जहाँ पे रॉकी मतलब ऐसे रहते हैं ना माउंटेन्स, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को छुपा लिया था ताकि इन्हें किसी को पता नहीं चले, और वहाँ पे खुद से राज्य करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आईबीएन बतूता के बारे में बताया गया है कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का वहाँ पे राज नहीं रहता था गंगा वैली पे, तो उसका ये एक एग्जाम्पल दिया गया है आईबीएन बतूता का, ठीक है ना। मंगोल क्या था, एक बहुत बड़ा राज्य था, मतलब एक बहुत बड़ा रीजन था उसे, और वहाँ पे कौन राज्य था, जंगीज था। अब जो जंगीज खान थे, ये कोई रूलर नहीं थे, इन्होंने क्या करा था, मतलब 14 लोगों को इकट्ठा करा और लोगों को इकट्ठा करा, लोगों से लड़ाई करी, और वहाँ का फिर एरिया जीत लिया, फिर वैसे ऐसे करते करते वे रूलर ही बन गए, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे देश को, इवन उन्होंने चाइना से स्टार्ट करा था और ये यूरोप तक पहुंच गए थे, ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने अपना राज्य कर लिया था, ठीक है। अब जो जंगीज खान थे उनको तो राज अपना बनाना ही था, तो उन्होंने सब दूर कर लिया था, तो उनको पता था इंडिया। अब इंडिया पे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में वो कैसे राज्य करें, गलत बन गया है। अब यहाँ पे थे पहाड़, अब वो ऐसे चल के आ नहीं सकते थे और लड़ाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करा कि अपना राज्य, उनका तो बहुत बड़ा राज्य था, तो उन्होंने इधर से क्या करी थी, लड़ाई करी थी, किससे करी थी, अलाउद्दीन खिलजी से और मोहम्मद तुगलक, दोनों से उन्होंने क्या करी थी, लड़ाई करी थी। अब आपको आगे बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने ये सब हैंडल कैसे करा, ठीक है, उन्होंने डील कैसे करा, जो जंगीज खान से वो लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने मतलब डील कैसे करा उस सिचुएशन से, क्योंकि उनके जो जंगीज खान था उनका तो राज्य बहुत बड़ा था, और उनका राज्य अब उनकी नजर में तो बहुत छोटा था ना उनका राज्य, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का, इसलिए वो सोचे थे हम इससे डील कैसे करें। अब फिर आपको बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ा आपको यहाँ पे दिया गया है और मोहम्मद तुगलक का पढ़ा यहाँ पे दिया गया है ना। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300, मतलब जो दिल्ली था वो उस पे अटैक हुआ था 1299 और 13 पे,
और कब इनके बीच में हुआ था, और कब हुआ था 13-2 से 13-3 तक, ठीक है। और ऐसा नहीं वो सोच रहे कि हम जीते जाएंगे, कि उनका राज्य बहुत बड़ा था। उन्होंने बस अपने को बचाने, खुद को बचाने के लिए क्या करा था कि एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी, ठीक है। बहुत सारे क्या कर दिए थे, सोल्जर्स इकट्ठे करके खड़े कर दिए थे, ठीक है उन्होंने। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या करा था, जो मोहम्मद तुगलक थे, लेकिन खलजी पर बहुत लास्ट में हुआ था ये सारी चीजें। तो जो मोहम्मद तुगलक थे उनके पहले ही हो गई थी सारी चीजें, मतलब जब मोहम्मद तुगलक का राज शुरू हुआ, उसके फिर जब चला थोड़ा सा, उसके बाद ही उन पर अटैक होने लगा, किससे, जंगीज खान से अटैक करने लगे, ठीक है। अब जब इन्होंने अटैक करा जंगीज खान ने मोहम्मद तुगलक पे, तो मोहम्मद तुगलक उस पर जीत गए थे और मंगोल से उनकी आर्मी डिफीट हो गई थी, मतलब हार गई थी। अब उनको बड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था उनके स्ट्रेंथ पे, हाँ मेरी आर्मी कितनी बड़ी है, हमने सब कर लिया, ठीक है। हमने जो प्लान बना के इनको हराया, बहुत मजा आई, ठीक है। उनको अपने आप पे गर्व होने लगा कि मैंने कितना अच्छा काम करा, मैंने मतलब इतने बड़े राजा जंगीज खान को हरा दिया, मैंने बहुत बड़ी बात की है। और फिर उन्होंने क्या करा कि अपनी आर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि वो अब ऐसा तो नहीं कि एक बार उसने वो हार गया तो दूसरी बार मेरे पास आएगा नहीं, लड़ेगा नहीं। तो उन्होंने क्या करा, मोहम्मद तुगलक ने और ज्यादा बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। अब जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने एक न्यू गैरिसन टाउन क्या करा था, कंस्ट्रक्ट किया था, उसका नाम क्या था, सीरी। और मैं आपको बता चुकी थी जो गैरिसन टाउन था वो किसके लिए यूज होता था, सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे सोल्जर्स रहे और वहाँ से फॉर्टिफाइड होता था। अगर यहाँ पे उनका राज्य है तो ये यहाँ पे गैरिसन टाउन कर दे जाते थे, ताकि वो उनका जो महल है जहाँ पे वो रहते हैं वो बचा रहे, सेफ रहे, और सोल्जर्स के यहाँ पे भी, और सोल्जर्स के लिए भी यहाँ पे सेफ रहे, ताकि अगर कुछ भी हमला होता है तो वो गैरिसन टाउन के अंदर जाके भी वो लड़ाई कर सकते। मतलब जैसे गैरिसन टाउन है, अब मैंने टाउन बनाया है एक बहुत बड़ा, और उसके ऊपर खड़े होके लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से रिश्ते को मार सकते हैं, तो ताकि वो उनका जो रहेगा वो सेफ रहेगा। अगर वो नीचे जाकर लड़ाई करेंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अगर वो ऊपर से रहेंगे तो उनके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। अब तुगलक ने क्या करा था कि उन्होंने न्यू गैरिसन टाउन का कंसेप्ट किया ही था, बल्कि उन्होंने क्या करा था कि जो जहाँ पे वो रहते थे, और जैसे अगर वो यहाँ पे रहते थे दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ वो रेसिडेंस उन्होंने खाली कर दिया था और कहाँ पहुँचे थे, दौलताबाद, जो कि उन्होंने नया कैपिटल बना लिया था साउथ में, ठीक है। अब जो भी वहाँ पे रहता था, तो दौलताबाद में जो भी उनका कैपिटल था, उधर रहता था पहले जो लोग, उनको खाली करवा दिया। तो जो लोग थे उनको बहुत डिफिकल्टीज हुई वहाँ पे, तो अब वो जो लोग थे वो तुगलक पे बहुत ऐसा मतलब सीरियसली हो जाते हैं, मतलब हमारा तो लोगों को उनपे बहुत गुस्सा आने लगा, ठीक है, कि हमारे रेस्टोरेंट उन्होंने खत्म कर दिया ना। अलाउद्दीन खिलजी ने तो अब वो सोल्जर्स तो नहीं भूखे पास से खड़े होकर लड़ाई कर लेंगे, नहीं, उनको खाना तो चाहिए होगा। तो खाने देने के लिए उन्होंने क्या करा कि जहाँ पे गंगा यमुना दोआ, मतलब गंगा यमुना के साइड में जो मतलब जो गंगा यमुना के बीच में जो लैंड होती है, वहां से उन्होंने टैक्स कलेक्ट करा। वहां से उन्होंने क्या करा, उन्होंने पीजेंट से क्रॉप लिए, ठीक है। उन्होंने टैक्स के बजाय, उनसे पैसे लेने के बजाय उन्होंने क्या करा, उनसे क्रॉप लिए, और दूसरे से उन्होंने टैक्स किए। पहले जो भी गंगा यमुना दोआ थे वहाँ उन्होंने 50% उन्होंने क्या दिया, पीजेंट को बोला कि आप हमें टैक्स मत दीजिए, उसके बदले में आप उसको क्या दीजिए, क्रॉप दीजिए, ठीक है, ताकि हम सोल्जर्स का मतलब फट करवा सके, मतलब खाना खिला सके हम सोल्जर्स को, ताकि हम लड़ सके अच्छे से, ठीक है। अब तुगलक ने क्या करा कि अब उन्होंने टैक्स भी कलेक्ट करे, जो क्रॉप था उन्होंने उनसे टैक्स भी कलेक्ट करे, इवन क्रॉप भी कलेक्ट करे, दोनों चीजें कलेक्ट करे। तो अब जो लोग थे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था कि हम टैक्स कैसे दे और क्रॉप भी दे हम और टैक्स भी दे हम, तो ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे सोल्जर्स को फेड करवाना है, मुझे खाना खिलाना है, तो मुझे तो क्रॉप चाहिए और टैक्स भी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं टैक्स भी लूंगा और क्रॉप भी लूंगा, दोनों चीजें लूंगा मैं। इससे लोग जो थे वो भूखे प्यासे रह गए,
सोल्जर्स को तो चला गया खाना, पर जो लोग थे वो तो भूखे प्यासे रहे। अब फिर प्रोड्यूस खत्म होने लगा, क्योंकि अब जब लोग मरते जाएंगे भूख के कारण, भूख से मरते जाएंगे लोगों, तो अब खेती कौन करेगा, एग्रीकल्चर कौन करेगा। इसलिए उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था लोगों के लिए कि हम ये खाना हम क्रॉप भी थे, टैक्स दे, तो ये कैसी बात हुई। अब अल्लाह खर्जी ने जो सोल्जर्स थे दूसरे से, तो उन्होंने जो के जो लोग थे उन्होंने उनसे पहले क्रॉप लिया, पर जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनसे क्या लिए, पैसे लिए। अब उन्होंने जो सोल्जर्स थे, अल्लाह खर्जी ने सोल्जर्स को कह दिए इकतास के बदले, मतलब लैंड के बदले उन्होंने कह दिए सोल्जर्स को पैसे देने स्टार्ट कर दिए। अब अल्लाह खर्जी ने जो इकतास के मतलब जो लैंड थे उसके बदले में क्या दे, पैसे देने लग गए। उनको ये भी डर था कि अब जो मर्चेंट्स थे दिल्ली के वो दाम नहीं बढ़ाते पैसों के, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि अब सोल्जर्स थे तो उनको तो पैसे मिल गए, किसके बदले में लैंड तो मिल नहीं रही और पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अगर हम दाम बढ़ा देंगे तो हमें तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, और हम टैक्स भी भर देंगे राज्य का अच्छे से, हम बिना उसके हम टैक्स भी दे पाएंगे अच्छे से, ठीक है, और थोड़ा सा हम हमारे लिए बचा कर रखेंगे पैसे हमें बचा कर रखेंगे थोड़े थोड़े से। तो अल्लाह खर्जी ने क्या करा कि दिल्ली के प्राइस कम कर दिया। लाइक अगर ये 50 रुपीज का तो ये 50 रुपीज का ही रहेगा, ये 100 रुपीज का तो 100 रुपीज का ही रहेगा। आप बढ़ा नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, घटाएगा तो कोई भी नहीं, वो तो पता था, तो बढ़ाएगा कोई नहीं। पैसे जो चीजें थे उनके दाम अब सोल्जर्स को खाना चाहिए, पर उनको पैसे मिल गए तो खाना ले जाएंगे अपने लिए, तो अब उनको तो मर्चेंट के पास जाएंगे खाना लेंगे। तो मर्चेंट को ये मतलब उनको था कि अगर हम इनको ज्यादा पैसे में देंगे तो हमारे लिए फायदा है। तो अल्लाह खर्जी ने क्या करा कि फिक्स रेट कर दिया, मतलब फिक्स रेट, मतलब जो फिक्स मैंने करा है आपके लिए वो ही रहेगा। अगर किसी ने ज्यादा पैसे लिए, अगर मैंने आपको 100 रुपीज बोले देने का, और अगर आपने 200 या फिर 150 में दिया तो आपका पनिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने भी पैसे देने स्टार्ट कर दिए सोल्जर्स को, पर उन्होंने क्या करा कि अपनी करेंसी बना ली, टोकन, और वो जो था ठीक है। अब जब उन्होंने टोकन बनाए तो ऐसा चीप उसके बना, जैसे आयरन के बना दिए और कॉपर के बना दिए, चीप थे, ठीक है। तो अब लोग क्या करते थे कि कहीं से मेटल उठा के, मेटल तो उनको मिल जाते थे, आयरन और कॉपर, तो वो उठा लेते थे और उनको पिघला के वो बना लेते टोकन, जो मोहम्मद तुगलक ने बोलते। अब उनके पास वो बहुत स्मार्ट थे तो उनके पास पैसे पैसे होते जा रहा था, क्योंकि पहले के लोग क्या मानते थे कि गोल्ड और सिल्वर ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर अब जो लोग थे वो क्या करते थे कि सीधे बनाए अपने खुद की करेंसीज बनाने स्टार्ट कर दी कि अब मोहम्मद तुगलक ने ऐसा बोला है तो हम इसे पिघला के अच्छे से कर लेंगे, बना लेंगे। तो इसीलिए मोहम्मद तुगलक को बहुत तकलीफ होने लग गई। अब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी बनाए थे, रूल्स बनाए थे, वो बहुत सक्सेसफुली हुए और क्रॉनिकल्स ने भी उन्हें बोला कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है। अब वो उनकी सही वजह से वो लोग अच्छे से लड़ रहे थे मंगोल से, ठीक है। अब मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो फेल हो गए थे, और उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने क्या करा था कि जो कश्मीर था, ठीक है, कश्मीर में बोला, जो कैंपेन थे उनके कश्मीर में उन्होंने बनाया कैंपेन, उनको बोला कि तुम लोग ना माउंटेन पे जाके उनसे लड़ाई करो। अब ये तो बहुत उनके लिए बहुत सीरियस था, और इसे एक कश्मीर डिजास्टर ही बोलते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद तुगलक ने उनका पढ़े लिखे तो थे, पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उन्होंने जो भी करा था बहुत गलत करा था। उन्होंने अपना नए रेजिडेंस खड़ा कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद खड़ा कर दिया, ठीक है, और जो लोगों से क्रॉप भी लेने लग गए और टैक्सेस भी लेने लग गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों में लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, और पीपल्स फ्रॉड जो थे मोहम्मद तुगलक, उनके बीच में बहुत लड़ाई, मतलब चिड़चिड़ करने लग गए लोगों के, हमसे तो क्रॉप भी ले लेंगे, टैक्स भी ले लेंगे हमसे, ठीक है बात हुई। फिर उन्होंने टोकन करेंसी बना दी, तो उसके कारण भी लोगों को बहुत फायदा हुआ, और अपना लोग खुद का टोकन बनाने स्टार्ट कर दिए, मतलब जो
जो मोहम्मद तुगलक ने टोकरा बनाया था वैसे लोगों ने भी टोकरा बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो जो लोग थे वो तो बहुत पैसे वाले हो गए थे। अब मोहम्मद तुगलक की लिस्ट में जो भी सारी चीजें थी वो सारे फेलियर्स निकली, सारे मतलब सारी जितनी भी चीजें जो उन्होंने करी थी वो सारे फेल निकली। अनलाइक अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी सारी चीजें करी थी अपने राज्य को बचाने के लिए वो सारी सक्सेसफुल निकल गई। हम पढ़ेंगे द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी। कौन राज्य करता था 15th और 16th सेंचुरी में? हमने पढ़ा था कि आप रिमेम्बर करो कि हमने जो चार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि तुगलक के बाद कौन आए थे? सैयद और लोधी डायनेस्टी आई थी, ठीक है। ये कहाँ रूल करते थे? दिल्ली और आगरा में। फिर उन्होंने जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और फिर एंटायर इंडिया पे भी अपना रूल कर लिया था, ठीक है। इस पीरियड में बहुत सारे रूलर्स और राज्य करने लगे और दूसरे लोग भी आने लगे, ठीक है। उसमें से कौन कौन थे? अफगान और राजपूत। ये वाले रूल्स भी इमर्ज हुए, ये लोग भी आए, अफगान और राजपूत वाले रूलर्स भी आए और उन्होंने भी रूल करा। अब इन्होंने शेरशाह ने बहुत अच्छे से राज्य किया था। इन्होंने अपना जो इस उनके पीरियड में उन्होंने बहुत पावरफुल थे और इन्होंने बहुत छोटे पीरियड के लिए मतलब राज्य किया था, सिर्फ 5 साल के लिए किया था इन्होंने, ठीक है। पर उन्होंने बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाया, 5 साल के लिए भी चलाया, फिर बहुत अच्छे से चलाया। ये पहले एक मैनेजर थे, एक स्मॉल टेरिटरी, ठीक है। जो अंकल थे बिहार के, उन्होंने वहाँ पे एक स्मॉल से वो मतलब एक मैनेजर थे उधर के, ठीक है। इवेंचुअली उन्होंने क्या करा था? उन्होंने चैलेंज करा था मुगल को और वो उन्होंने मुगल को डिफीट भी कर दिया था, ठीक है। उन्होंने मुगल को हरा भी दिया था, ठीक है। उन्होंने किसको हराया था? हुमायूं को। अभी हम पढ़ेंगे, अभी बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी हम तारीख में मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन में। तो इन्होंने पहले तो 10 साल तक राज्य किया हुमायूं ने, फिर उसके बाद 1 साल मतलब 10 साल में उन्होंने जो शेरशाह थे उन्होंने इनको हरा दिया था। फिर 10 साल के बाद वो उन्होंने फिर 1 साल और राज्य किया, उसके बाद वो सीरियस गिर के मतलब मर गए थे, ठीक है। अब जो शेरशाह थे उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया था दिल्ली को और बहुत अपना जो राज्य था उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था मतलब। और जो सूरी डायनेस्टी थी उन्होंने 15 ईयर्स तक क्या करा था? राज्य करा था। जो शेरशाह थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाया था और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारी चीजें सीखी थी, ठीक है। और वो अपने राज्य में भी उन्होंने वो चीजें करी थी। शेरशाह के जितने भी वो थे वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, अकबर ने भी उन्होंने थोड़े से फॉलो करे थे, ठीक है। अकबर कौन थे? एक बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेट एम्परर थे। उन्होंने कब तक राज्य किया था? 1556 to 1605 तक उन्होंने पूरा राज्य किया था अपना और वो मुगल एम्पायर के थे, ठीक है, एक राजा थे मुगल एम्पायर के। आगे हम इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आगे की वीडियो आप मेरी जरूर देखिएगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। तो इसी के साथ हमारा लेसन फिनिश होता है। अभी के लिए बाय।